भविष्य में जानवर खेत में काम कर रहे हैं। गधा भी घोड़े को रस्सी पहनाता तो घोड़ा अपने पिछवाड़े का दम लगाकर फसल काटता है। और सब बत्तख घास फूस को इकट्ठा करती तो ये टैलेंटेड बत्तख नाच नाच कर झोपड़ी बनाती है। ये बकरा भी सींग से और चिड़िया का झुंड आकर शानदार घर तैयार कर देता है। सब अपनी औकात के अनुसार काम कर रहे हैं। यहाँ के मुर्गों ने अंडा देना बंद कर दिया है और खेत में काम कर रहे हैं। जीते की हवस नहीं। और ये इल्ली जमीन में गड्ढा करती है तो चिड़िया भी अपना योगदान देती है। और ये बड़ी सोच का पक्षी चोंच में पानी भरता और छन्नी में डालता तो बारिश होती है। और मजदूरों को जैसे ही पगार मिलने वाला होता है उन्हें तुरंत धक्के मारकर काम से निकाल देता है और तुरंत नए मजदूर के लिए बोर्ड ठोक देता है। तभी ये बेरोजगार बतख बोर्ड को देख लेता है। ओ भाई ये क्या है? फिर बिल्ले से ये वाला काम खुशी खुशी ले लेता है। आप दो ना। तो बिल्ला उसको रिवेटर चलाने दे देता है। तो बतख तैयार हो जाता है। यस सर। लेकिन जैसे ही इसको ऊपर बिल्डिंग दिखाता है अरे बाप रे, वैसे ही है। मैं तो टूट गया। पर बिल्ला इसको उठाकर फेंक देता है और लिफ्ट से सबसे ऊपर चला जाता है। बतख ऊपर जाते ही चक्कर खाने लगता है और फिर ऊपर से नीचे देखते ही मर गया भैया। लेकिन ठेकेदार बिल्ला साले तू जबरदस्ती बतख को काम करने के लिए बोलता है और अपने पावर का गलत इस्तेमाल करता है। ऐसा मत करो। फिर इसको रिवेटर पकड़ा देता है। अरे बाप रे, पर साला बतख को कुछ समझ में ही नहीं आता है क्या करूं मैं इसका? कि इसको चालू कैसे करते हैं। तो उसको ठोकने लगा। फिर चालू हो। बोना ऑफिसर जवानों को ग्रेनेड फेंकने की ट्रेनिंग दे रहा था भैया और इधर गलती से पैंथर ने उसे बोल समझकर छक्का मार दिया। आई एम सॉरी बाबू। ऑफिसर ने कुत्ते को रिमांड पर चढ़ा दिया। अरे साला मर जाएगा रे। आज मैं मर गया भैया। इधर ऑफिसर पैंथर की ट्रेनिंग करवा रहा था। लेकिन जैसे ही ट्रेनिंग शुरू हुई तो बेचारा कुत्ता फिर से चपेट में आ गया। मजा आएगा ना भिड़ो। पैंथर की जगह ऑफिसर की ट्रेनिंग हो गई। वाह वाह विजय जी, कंग्रेचुलेशन। इधर ऑफिसर पैंथर से बदला लेने के लिए अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उसे चुपचाप बोरे में बंद करके हेलीकॉप्टर में डालकर चंद्रयान भेज देता है। जय हिंद दोस्तों। क्योंकि मैं जानता हूँ। ये क्या हो गया? ये लोमड़ बंदूक लेके भाग रहा था। रुक जा। तो खरगोश उसे रोक लेता है। फिर बोलता है, साला ऐसा क्या काम करूं जो लोग मुझे पैसा दें। और खरगोश को ठोक देता है। लेकिन लोमड़ को निशाना लगाना नहीं आता तो खरगोश इसको सिखाता है। आजा। और इसका थोपड़ा चमका देता है। तो खरगोश ट्रेन के गुफा में घुस जाता है। तो लोमड़ा उसके पीछे भागता, पर उधर से ट्रेन आने लगता है। तो लोमड़ जान बचाकर भागता है। लेकिन ये तो चालाक खरगोश था। साला फिर से दौड़ दौड़ कर ट्रेन के गुफा में घुस जाता है। तो इस बार रेल आ जाता है। पर इसको लगा खरगोश है इसलिए ये खत्म। फिर खरगोश बिल में छिप जाता है भैया और इसको एक पार्सल देता है। ये क्या है? बाय बाय टाटा। फिर खरगोश आगे भागता है। तो लोमड़ बंदूक लेके खरगोश के पीछे घूमता है। तो खरगोश मैंने कुछ नहीं किया। फिर खरगोश पटाखा के धागा में आग सटा देता है। तो लोमड़ उस आग के चिंगारी में नाक लगाकर पीछा करने लगता है। मत जा, रुक जा। और पीछा करते करते बम इसका घंटी बजा देता है। ये एक बड़ा और सूखा लकड़ी है। अच्छा। इसको एडवांस मशीनें काट काट कर इतना छोटा करता है कि एक टूथपिक बना देता है। ये लोग बाघ के खाल का कपड़ा बनाकर पहने हुए हैं। पर बाघ सब तो मेरे साथ अन्याय हुआ है। साला ये लोग इतना तेज बिल्डिंग बनाते हैं कि बादल से टकरा जाता है। तो बिल्डिंग को ही मोड़कर बनाने लगता है। पर फिर से वापस लाइन पे आ जाता है। यहाँ लकड़ी से इंस्टेंट लकड़ी के कुर्सी बन जाता है। ये मधुमक्खी इल्ली को पहिया बना देता है गजब। और चलाने लगता है। बीवर पेड़ काटता है। फिर चिड़िया उस पर किल ठोकता और मधुमक्खी उस पर रस्सी बांधता है। फिर क्या हुआ? फिर उस पेड़ को खींच के ले जाता है। लेकिन पेड़ तो सांप जैसा रेंगने लगता है। ये सुअर अलग ही लेवल का खिलाड़ी है क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। कुत्ता जैसे जैसे ऊपर चढ़ता लोहा भी वैसे ही मुड़ते चला जाता है। अरे बाप हो बाप। भालू फटाफट पेड़ काट कर बोलता है। तो सारा पेड़ एक साथ गिरने लगता है। जल्दी कर। फिर भालू फटाफट उस लकड़ी से बांध बना देता है। मंगरू भी कम नहीं है। ये फटाक से 2 खंभा बना देता है। भेड़ अपने आधी रात को चमगादड़ चोरी करके भागता है और कानून के हाथों से बचकर चोरी किए हुए दवा को चिंटू के घर में रखकर लटक जाता है। अरे बाप रे। फिर जैसे ही मौका देखता है वैसे ही दौड़कर जाके गलत दवा वापस ले आता है। तभी सुबह चिंटू कमजोर होकर उठता है और गलती से चोर वाला दवा विटामिन समझकर गटक लेता है। उसके बाद ये तो साला दरवाजा खोलता तो दरवाजा ही उखड़ जाता है। फिर इसका हाथ दीवार के उस पार निकल जाता है। तभी खिड़की का शीशा उठाने गया लेकिन पूरा खिड़की ही उखड़ जाता है। फिर चिंटू इन दोनों को कार के साथ ही अलग कर देता है।
उसके बाद अपने लिए थोड़ा रोजी रोटी वाला काम करने लगता है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। लेकिन तभी दवा का पावर खत्म हो जाता है। अरे नहीं भाई, तो इसके हाथ से रस्सी छूट जाता है बाप रे। और अपने ऊपर लो भैया। अरे बाप रे। और बच जाता है। लेकिन बुलडोजर वाले को उठा लेता है। साला खिसकते हुए घर जाता है और फिर से दवा गटक लेता है। तो फिर से पावर आ जाता है। सिस्टम पार गई। जमीन के 7.5 फीट नीचे खरगोश थक कर सो जाता है। अच्छा। लेकिन कलुआ बतख उसको टपकाने का पूरा इंतजाम करने लगता है। तभी शिकारी आता है तो खरगोश के पंजों का निशान कलुआ बतख लगाने लगता है। फिर शिकारी निशान देखता सिस्टम पार देंगे। और खरगोश के बिल के सामने आता है, पर कलुआ बतख छिप जाता है। तभी खरगोश गाजर लेके बाहर निकलता है। लेकिन शिकारी एक नंबर का गधा था। साला खरगोश से ही पूछता है कि खरगोश बाहर नहीं आ रहा है। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। तो खरगोश इसे डबल गधा बना देता है। लेकिन कलुआ बतख को गुस्सा आ जाता है उठा के पटकूंगा। तो शिकारी को अच्छे से समझा देता है। लो भैया। अरे होगा पावरफुल। मार साले का खोपड़ी तोड़। लेकिन तभी खरगोश और बतख के बीच बहुत बड़ा वाला भारी बहस शुरू हो जाता है। मारा गोली। फिर शिकारी इसको मारा। ये क्या हो गया? फिर खरगोश से बहस करता, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। लेकिन तभी प्लान में कुछ चेंज कर लेता है और शिकारी को शिकार करना सिखाता है। एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा। पर खरगोश बीच में टोक कर कलुआ का टिकट काट देता है। तो शिकारी इस पर बंदूक चला देता